नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी एसी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, फार्मूला सीरीज। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। जी, ओरिजिनेट जो है अनूपपुर ज़िले से ही होती है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए हम मटेरियल साइंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मटेरियल साइंस 03 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा प्यारा सा कैनवास। तो हम चालू करते हैं आपके हीट ट्रीटमेंट से। हीट ट्रीटमेंट में आप बेसिकली क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं साथियों एनिलीनियम, ANNEALING एनिलीनियम, देन नॉर्मलाइजिंग, देन मूविंग अहेड हार्डनिंग। ये ऊपर के दो जो होते हैं वो MCS के लिए होते हैं। MCS मतलब कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए। हार्डनिंग जो होता है बेसिकली वो आपके हाई कार्बन स्टील के लिए होता है। एंड हम नेक्स्ट मूविंग अहेड देखते हैं केस हार्डनिंग। तो इसमें हमारा कौन कौन सा प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग में? साइनाइडिंग होता है, कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, और नेक्स्ट मूविंग अहेड फ्लेम हार्डनिंग होता है। साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग ये किसके एग्जाम्पल है? लो कार्बन स्टील के। इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग ये किसकी एग्जाम्पल है? हाई कार्बन स्टील। Right here, these are some specification which we have to keep in mind to learn these things, right? अब इनके बारे में दो लाइन देख लेते हैं। एनिलीनियम की ज़रूरत आपको जब पड़ती है भैया, इसमें जो है आप क्या करते हो? फर्नेस में कूल करते हो। फर्नेस में कूल करते हो लगभग 8 से 9 घंटे तक। मतलब एक बार गर्म कर लिए मटेरियल को, ठंडा जो है आप फर्नेस में ही करते हो। हीट करते हो कंप्लीटली अप टू गामा रेंज तक। लगभग जो है आपका 50 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज। और ये जो है 30 से 60 मिनट में कंप्लीट यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन हो जाता है। सीरीज क्या चलती है इसमें? रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, देन ग्रेन ग्रोथ। RX स्टैंड्स फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन। राइट हियर, अगर हम इसे यूज़ करते हैं जैसे कि गामा को कोर्स पर लाइट में चेंज करने के लिए, और क्या इसका यूज़ है? रेसिडुअल स्ट्रेस रिमूव के लिए। ये जो है स्ट्रेंथ आपकी मटेरियल की डिक्रीज करता है, हार्डनेस इम्प्रूव करता है, मशीनेबिलिटी जिसकी बात बहुत कम होती है वो इंक्रीज करता है। पर्पस क्या है एनिलीनियम का? ये है जो झलक रहा है स्क्रीन के ऊपर। नाउ मूविंग अहेड,
नॉर्मलाइजिंग क्या यूज़ है, ये हीट को गामा रेंज तक लेके जाता है 50 से लेके अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो कूलिंग है एयर में होती है, मतलब रूम टेम्परेचर में 2 से 3 घंटे के लिए बस इसकी ज़रूरत आन पड़ती है। ये जो है रेसिडुअल स्ट्रेस को पार्शियली रिमूव कर पाता है। एंड यहाँ पे हमारी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है और में बीपीपी कम होती है, बट स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, मशीनेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ से जो है हमें गामा फाइन पर लाइट देखने को मिलता है ड्यू टू नॉर्मलाइजिंग। राइट, नाउ वी हैव moving ahead the procedure called hardening. Sudden quenching in water जो है HCS को करते हैं। तो उसके कौन सी क्वेंस होते हैं, क्या क्या, स्ट्रक्चर चेंज एंड दूसरा प्रॉब्लम स्ट्रक्चर चेंज गामा मार्टेनसाइट से FCC स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल जिसकी रॉकवेल हार्डनेस 65 RC65 होती है। हार्डेस्ट नोन फेस ऑफ आयरन कार्बाइड, मतलब कि ये हार्डेस्ट फॉर्म होता है BCT। प्रॉब्लम आपको क्या देखने में आती है, कोरोजन, दूसरा क्वेंच, क्रैक फॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप एंड देयरफॉर रेसिडुअल फॉर्मेशन। These are some effects all over there. Methods eliminated to retained austenite is to be sub-zero cooling, gamma retained austenite to the martensite, permanent deformation, gamma retained austenite to the martensite, and high temperature tempering, carburizing, nitriding and cyaniding, carburizing carbonizing plus quenching जिसका जो है वैल्यू 800 VHN के इक्वल होता है, नाइट्राइडिंग 1000 VHN लगभग होता है, नो क्वेंचिंग इज टू बी नीडेड एंड इन द साइनाइडिंग प्लस क्वेंचिंग 900 VHN 15 to 20 मिनट्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अलाइंग एलिमेंट, मिलाने से क्या क्या आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। निकल जो है स्टील में अगर मिलाते हैं तो ये टफनेस को इंक्रीज़ करता है और आपका जो है डक्टिलिटी में कोई असर नहीं पड़ता है। अगर क्रोमियम मिलाते हैं तो ये क्रोमियम Cr तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। सिलिकॉन अबंडेंट इन नेचर, तो इसे जब हम मिलाते हैं तो ये हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता है एंड स्ट्रॉन्ग जो है आपका क्या होता है डी ऑक्सीडाइजर की तरह ये बिहेव करता है। फॉस्फोरस जो है आपका हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता है, ओल्ड क्रैकिंग टेंडेंसी टू स्टील, है ना। नाउ अगर मैं सल्फ़र की बात करूं तो ये हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता है और हॉट क्रैकिंग, ओल्ड क्रैकिंग फॉस्फोरस ये हॉट क्रैकिंग के लिए जो है जिम्मेदार होता है। मैग्नीज की बात करें तो ये
हॉट हार्डनेस को जो है इम्प्रूव करता है। कोबाल्ट, ये जो है ना कोबाल्ट लेजिक सर्जरी में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट इम्प्रूव करता है टफनेस को। वेनेडियम जो है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। राइट, नाउ LCS, MCS और HCS, इनके यूज़ देख लो। एप्लीकेशन कभी कभी जो है आपसे पूछ लेता है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्क्रू नेल, जो आप जो है खीला बोलते हो, कील आपका जो है ना स्ट्रक्चर वर्क और आपका जो है प्लेट्स वगैरह स्ट्रक्चर वर्क्स में यूज होता है लो कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील आपका क्रैंक शाफ्ट, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो क्रैंक शाफ्ट की वैल्यू क्या है बयां करें। कनेक्टिंग रॉड देख रहा है, और गियर को पूरा एकदम ड्रिवन। हाई कार्बन स्टील हैमर, कटिंग टूल, आपका बॉल बेयरिंग। देखो सबको ये एग्जाम्पल तो नहीं कवर कर सकते ना, बट जो है ना जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उन्हें कवर अप करने की कोशिश किया करो। नाउ अब जो है कास्ट आयरन के पार्टीशन देखते हैं हम CI के। तो CI भी कई फॉर्म्स में पाया जाता है। इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं ये सी। पहले तो टाइप्स, वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मैकेनाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, और मूविंग अहेड इस फेरो डीएल कास्ट आयरन और नो डीएल जिसको बोलते हैं। तो आप जो है सिंपल सा वाइट कास्ट आयरन जो है फास्ट कूलिंग रेट के कारण बनता है, लो सिलिकॉन कंटेंट रहता है, Fe3C नीडल्स प्रेजेंट इन द परलाइट मैट्रिक्स, हार्ड ब्रिटल एंड वियर रेजिस्टेंट होता है। ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो मेड अंडर द स्लो कूलिंग रेट, मेड विथ अ हाई सिलिकॉन कंटेंट। Fe3C का जो फॉर्म होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में होता है। लॉन्ग ग्रेफाइट फ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली ऑफ अ लैटिस एंड हैंस डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अगर जो है मैकेनाइट कास्ट आयरन की बात करें तो ओरिजिनली जो है यही ग्रे कास्ट आयरन है, एडेड विद द कास्टिंग टू रिफाइन द फ्लेक्स and calcium and silicon based flakes and distribute uniformly in this particular region and composite type strength is observed. चिल्ड की बात करें तो आउटर लेयर फास्ट कूलिंग के कारण इसका जो है दिखता है। नाउ हमारा जो स्फेरोडायर या कि फिर नोडियल लेयर की बात करें तो ओरिजिनल जो क्या है ग्रे कास्ट आयरन है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम जो ऐड करके अलॉइंग एलिमेंट बनता है। ग्रेफाइट फ्लेक्स जो होते हैं ना स्फेरिकल इन शेप होते हैं और ये अच्छा जो है मशीनेबिलिटी देता है। ना सेरामिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेरामिक जो है इसके एप्लीकेशन जो है ना सेमीकंडक्टर में देखते हो, पीओपी में देखते हो, फ्लोर की जो टाइल्स हैं। सेरामिक जो है स्ट्रेंथ जो है गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, यूजुअली क्रिस्टलाइन बट इन अमॉर्फस, इसे ध्यान रखो, अमॉर्फस नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड सेरामिक्स। नाउ polymer, very important, some important polymers you must be remember and its applications like ABS acrobutadiene system, जो रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग होती है ना, फ्रिज की लाइनिंग जो पीछे साइड देखते हो ABS की बनी होती है, एक्रोब्यूटाडाइन स्टायरीन,
आपका जो है एक्रिलिक्स या परपेक्स की बात करते हैं, इससे परपेक्स की लेंसेज एयरक्राफ्ट की विंडशील्ड बनती है। टेफ्लॉन, मटेरियल साइंस में ये मटेरियल के बारे में एप्लीकेशन बहुत भर भर के पूछता है। टेफ्लॉन कैसा होता है? एंटी कोरोसिव, सील के लिए यूज़ करते हैं, पाइप के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्स बनाने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेरिंग। बेरिंग नहीं कहते मैकेनिकल को ड्रिवन द वर्ल्ड, तो बेरिंग, बुश एंड बेरिंग तो यही यूज़ एंड यूटिलाइज करते हो आप। पॉलीस्टायरीन, इसका यूज जो है ना बैटरी के केसेस बनाने में किया जाता है। बैटरी केसेस, आप लोग जो है ना बैटरी का अगर पानी चेंज किए होगे ना तो उसमें देखोगे कि अपन जो है नॉर्मली वाटर डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत हानिकारक होता है। आप जो है अगर बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल पानी की जगह डिस्टिल वाटर जो है ना ग्रीन कलर का जो है रेडियम टाइप का दिखता है वो यूज़ किया करो। नाउ थोड़ा खर्चे कर लिया करो तो सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के लिए। नाउ इपॉक्सी, इपॉक्सी का यूज़ है प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर इंसुलेशन के लिए। मूविंग अहेड, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं साथ ही, जैसे कि आजकल बहुत पूछ रहा है ट्रू स्ट्रेस का, इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन। नाउ मूविंग अहेड, ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला लॉग ओवर दी 1 प्लस एप्सिलॉन पी। एवरेज तो के टाइम्स एप्सिलॉन टी की पावर एन डी सिग्मा टी डी एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स टी वेन एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ टी। VVIP is formula का। Now Brenner, Vickers and Rocket हार्डनेस टेस्ट के फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए ब्रेनल में BHM which is 2P upon pi times of D, capital D minus capital D square root के अंदर minus small d square। 400 फॉर इंडेंटर के लिए। आप जो है ना इंडेंटर जो है BHN में जो है हार्डन स्टील टंगस्टन कार्बाइड का यूज़ करते हो। लोड जो है 10 से 30 सेकंड के लिए 3000 से लेके 500 kg आयरन और नॉन फेरस आयरन का यूज़ करते हो। अगर मैं BHN की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला जो उभरता हुआ सितारा देखता है 1.8544 की डिवीज़न ओवर डी स्क्वायर। आपको बताना था एंगस्ट्रॉम को जो है ना जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। रिमेंबर दीज आर द डेली यूज्ड प्रॉब्लम्स। डेंसिटी वगैरह में ना आप यूज़ करते हो डायरेक्टली। विकर्स में क्या होता है, विकर हार्डनेस टेस्ट स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड आइडेंटर यूज करते हो, एंगल 136 डिग्री आप लेते हो, राइट। ओके, नाउ आप जो है 4P टेस्ट, आइजोल इम्पैक्ट टेस्ट, ये सब भी देखते हो। ठीक है, इतना ही रखते हैं डियर सेशन आपका। आप लोग जो है VM क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे पेनिट्रेट करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।